सावन के पावन पवित्र महीने की आप सभी को शुभकामनाएं। महादेव माता गौरा आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। कुछ वीडियोस कुछ विवादास्पद गुरुजी के जो है पूर्ण रूप से लोग जो पीछे पड़े रहते हैं उसमें कह रहे हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हमें नहीं पीना चाहिए। साथ ही ऐसी भी कई बातें निकल कर आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि हमें इस दिन शिवलिंग से चढ़ा हुआ जल घर नहीं लाना है। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो आपके बहुत काम का रहेगा। बहुत विशेष जानकारी आप वीडियो में प्राप्त करेंगे जो कि सावन माह में आपके भाग्य की रेखाओं को चमका देंगी। जैसे कि सबसे पहले अगर आप महादेव के मंदिर में जाते हैं तो जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल होता है ना, वह जहाँ से प्रवाहित होता है, जहाँ से एक जो है शिव पर चढ़े हुए जल की जो धार होती है वह नीचे की तरफ आती है, उसे कभी भी लांघना नहीं चाहिए। इस कारण से शास्त्रों में कहा गया है महादेव की आधी ही परिक्रमा होती है। इस बात को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। कहीं आप पूजा करने जा रहे हैं और महादेव के मंदिर की पूर्ण परिक्रमा कर दे रहे हैं तो यह दोष है, आपके पूजा पाठ के फल को खत्म करने वाला है। आप ध्यान से सुनिएगा, जहाँ से भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल प्रवाहित हो रहा होता है वह अमृत है, अपने आप में एक बहुत श्रेष्ठ चीज है जिसको आपको लांघना नहीं है। तो नोट डाउन करते हुए ही चलिएगा यह सारी चीजें। जैसे कि इस साल 22 जुलाई से 19 अगस्त 2024 तक सावन का पावन पवित्र महीना रहने वाला है। सावन के 5 सोमवार पड़ेंगे, 4 मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे। साथ ही रक्षाबंधन का पावन पर्व 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार के दिन मनाया जाएगा, जो कि अपने आप में अद्भुत है। साथ ही इस महीने की मासिक शिवरात्रि 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार के दिन रहेगी। मासिक शिवरात्रि का व्रत इस महीने पूरे साल भर की शिवरात्रियों का फल हमें प्रदान करता है। अब आप सभी अगर शिव पूजा करते हैं ना इस महीने या कभी भी, तो आप सभी को आवश्यक रूप से शास्त्रों में लिखी गई जानकारी जो कि विशेष तौर पर अद्भुत है, जिसमें कहा गया है गुरुजी के ऊपर कई तरह के जो है वाद विवाद की स्थिति निरंतर रूप से उनको जो है उनकी प्रसिद्धि को देखकर लोग जो है बताते रहते हैं। ऐसे में कई वीडियोज निकल कर आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हमें नहीं पीना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको वह प्रामाणिक जो है जानकारी भी मिलेगी जिसमें गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कई बात हमें बताई है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि आपको विशेष तौर पर इस महीने अपने घर में प्याज, लहसुन और तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना है, जिसमें मसूर की दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां और साथ के साथ मीट, मांस, अंडा घर पर ना आने पाए, इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी शिव पूजा कीजिएगा। आप सभी को प्रथम रात्रि ही सात्विक भोजन कर ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। जो सावन महीने के व्रत होते हैं ना, उन्हें महिला, पुरुष, बच्चे, बड़े सभी कर सकते हैं। और इन दिनों सावन महीने के कोई व्रत होते हैं उन्हें कर लिए जाते हैं ना, तो महादेव को समर्पित तो कहा जाता है, पूरे साल भर का हमें फल प्राप्त हो जाता है। अपने घर को साफ सुथरा करें, अपने घर के मंदिर में सुंदर भाव से शिवलिंग लाएं, विराजमान करें। हमेशा 1 आंगुल के बराबर ही हमें शिवलिंग घर पर रखना चाहिए। हमेशा महिला पुरुष को अपने सुंदर बालों को, शिखा को बांधकर लाल पीले रंग के वस्त्रों का चयन कर हाथ में मेहंदी, महावर इत्यादि लगाकर जो है पूजा करनी चाहिए। बहुत शुभ फलों की यह प्राप्ति होती है। सभी बच्चे, बड़े, गर्भवती महिला सभी को शिव पूजा करनी चाहिए। कभी यह ना सोचे कि गर्भवती महिलाओं को शिव पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ के साथ आप सभी इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा कि कभी भी महादेव पर तुलसी, शंख, हल्दी, मेहंदी यह चीजें नहीं चढ़ाई जाती हैं। इनका भारी दोष है। भले ही कोई किसी भी स्वरूप में आपसे कहे कि यह उपाय इस तरह से है, आपको हल्दी शिवलिंग पर चढ़ानी है, तो नहीं, यह भारी दोष उत्पन्न करता है। हमेशा शिव पूजा में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही बैठकर हमें पूजा करनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। केतकी के फूल महादेव को नहीं चढ़ाए जाते, इन चीजों का भी आप ध्यान रखें। सावन में आप सभी कोई भी नया व्रत शुरू कर सकते हैं, जैसे मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और साथ के साथ सावन सोमवार, मंगला गौरी व्रत। परंतु ध्यान रहे, एक दिन एक ही व्रत होगा। यह न सोचे कि सोमवार को भी हम व्रत कर ले और उसी दिन पशुपति व्रत को भी हम शुरू कर ले। नहीं, एक व्रत का उद्यापन करने के बाद दूसरा व्रत आरंभ करें, तभी आपका व्रत, पूजा पाठ और उस व्रत के नियम सफल होंगे। जीवन में लग रहा हो कि मेरे विवाह की दिक्कत है, संतान सुख नहीं है, रोग कर्ज है और परिवार में पति बच्चे बीमार रहते हैं, तो महादेव और माता पार्वती का गठबंधन अगर इस महीने कर लिया जाता है तो भाग्य खुल जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अब एक अनिरुद्धाचार्य
अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि हम सभी को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, यह दोष है। परंतु मेरे गुरुजी के पास लाखों पत्र ऐसे आते हैं जिसमें स्पष्ट स्वरूप में कहा जाता है कि इस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जो मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाया है, अपने घर के मटके से लेकर गए हैं, वह जो है अपने आप में अमृत हो गया है और उससे कई कैंसर तक के रोग दूर हुए हैं। आप सभी के भी कोई राय है तो कमेंट्स में दीजिएगा। मेरा तो यह मानना है, यह विश्वास है। शिव महापुराण में वर्णित है, लिखा हुआ है स्क्रीन पर, जिसमें कहा गया है कि जो मनुष्य शिवलिंग का विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक सभी तरह के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और जीवन में वह जो चाहे वह प्राप्त कर लेता है। आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो गुरुजी ने यह स्पष्ट स्वरूप में कहा है, आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, यह शास्त्रों में वर्णित बात है। तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से निवेदन है कि अपने ज्ञान में वृद्धि करें। हालांकि वह बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सुंदर कथा सुनाते हैं, हम सभी भी जो है इसको सुनते हैं, परंतु कहीं ना कहीं एक दूसरे का सम्मान और पूर्ण रूप से ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। हमेशा शिव पूजा में मात्र मेरे भोले बाबा को कोई महल दो महला नहीं चाहिए, वह मात्र जल के लोटे से प्रसन्न हो जाने वाले देवता है। बस अपना भाव सच्चा कर लिया जाए तो बात बन जाती है। अपने घर से बच्चे बड़े सभी व्यक्ति, जैसे सोमवार के दिन जल के लोटे में आपको सावन महीने में नियम बना लेना है कि आप सभी को आवश्यक रूप से विशेष तौर पर दूध मिलाना है शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, क्योंकि चंद्रमा से संबंध रखता है। मंगलवार के दिन लाल रंग की वस्तु जैसे लाल चंदन, मसूर की दाल मंगल ग्रह के दोषों को खत्म करती है, रोग क्रोध संकट का नाश करती है, तो वह आपको समर्पित करना है। बुधवार के दिन गुरु ग्रह से बुध ग्रह से जुड़ा हुआ दिन होता है, तो इस दिन हरे रंग की वस्तु जैसे हरा मूंग इत्यादि जल के लोटे में डालकर शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। साथ के साथ आप सभी को गुरुवार के दिन पीली चने की दाल या पीला चंदन डालकर जल का लोटा शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। पति बच्चों की लंबी आयु होती है, मनचाहा विवाह होता है। शुक्रवार के दिन जो भी जो है जल के लोटे में लाल चंदन या कमल गट्टा डालकर शिवलिंग पर समर्पित करता है, उसके रोग करते हैं, गलत जगह पैसा खर्च नहीं होता। शनिवार के दिन काले तिल और काली मिर्च लौंग का पानी शिवलिंग पर चढ़ाने से शत्रु बाधा दूर होती है और कार्य में बल मिलता है। रविवार जो कि सूर्य देवता का दिन होता है, सूर्य नारायण भगवान का, तो उस दिन जल के लोटे में गेहूं या लाल रंग का गुड़ या कोई शहद इत्यादि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना नवग्रहों की सभी दिशाओं से मजबूती करने वाला होता है। तो आपको नियमबद्ध तरीके से सावन महीने में इस तरह से जल का अभिषेक करना है। बच्चे बड़े कहीं नहीं जा सकते, घर पर नियम बांध लीजिए कि शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे बार के अनुसार अलग अलग दिनों के हिसाब से। साथ के साथ रोज दीपक लगाना है, शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र वृक्ष को रोपित करना है, माँ गौरा को सुंदर सुहाग की सामग्री समर्पित करनी है, भाग्य चमक जाएगा, इस बात की गारंटी है। आपके प्रश्न आते हैं, जैसे गुरुजी ने कहा है काशी से कभी भी गंगा जल घर नहीं लाना चाहिए। कहा जाता है काशी में बहुत पुण्य प्रताप के बाद मृत्यु और जीव जंतुओं को मोक्ष प्राप्त होता है। अगर आप गंगा जल काशी से लाते हैं तो आप उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें काशी की पावन धरा से दूर कर रहे होते हैं, इसका दोष है। ऐसे में हर जगह से आप सभी को जल घर लाना चाहिए, परंतु काशी की धरा से, काशी से गंगा जल घर नहीं लाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आपके प्रश्न आते हैं, दीदी हम सभी नियमित शिव पूजा करते हैं परंतु आपको इसका फल नहीं मिलता है, तो धैर्य रखिए जी। कई बार जो आप सोचते हैं उससे बेहतर महादेव आपके लिए निर्धारित किए होते हैं। इस सावन महीने का खूब लाभ उठाएं, खूब सुंदर पार्थिव शिव पूजा करें, महादेव का यशोगान करें, मंत्र जाप करें, भाग्य खुल जाएगा। हमेशा अपने घर के मटके से ही पानी लेकर जाएं और शिव का अभिषेक करें। गलती से भी मंदिर का जल का लोटा, मंदिर की हिमार चीज, मंदिर का ही जल, यह दोष उत्पन्न करता है। तो इन चीजों को, नियमों को ध्यान रखें, तभी आपकी शिव पूजा संपन्न होगी। साथ के साथ आप सभी सुंदर स्वरूप में बेलपत्र इत्यादि सोमवार, प्रदोष व्रत, जब मासिक शिवरात्रि की तिथि हो, शाम के समय न तोड़े, इस बात का ध्यान रखें। और हमेशा शिवलिंग से चढ़ा हुआ जल घर लाना है और उसे जो है घर पर छिड़काव करना है, आचमन करना है, खाने में मिलाना है
और दवाई के स्वरूप में रुद्राभिषेक अर्थात रुद्र का जो रुद्राभिषेक अर्थात महादेव का अभिषेक, परंतु जो रुद्राक्ष होता है उसे जल के लोटे में डालकर उस जल के लोटे का शिव से अभिषेक किया जाता है तो रोग कटते हैं। शिवलिंग से जल आप सभी को विशेष तौर पर कब नहीं लाना चाहिए? आप सभी जब अपने घर से पानी नहीं लेकर गए हैं और आपके पास अपना लोटा भी नहीं है और आप जो है कुछ भी नहीं ले गए हैं, उस स्थान पर आपने दान भी नहीं किया है, अपनी तरफ से कुछ भी समर्पित नहीं किया है और आप वहीं से जल ले रहे हैं, वहीं से सब चीज़ ले रहे हैं, कोई दान नहीं कर रहे हैं, तो आप सभी वहाँ से कुछ भी न लाएं। आप सभी दोष के पाप के भागीदार होंगे, इस बात का ध्यान रखें। आप सभी हमेशा जल उसी जगह से लाएं जहां आप कुछ समर्पित कर रहे हो, तभी यह पूर्ण फल देने वाला होगा। आप सभी कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी नहीं ले जा पाते हैं, परंतु जल लाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ दान देकर आए ताकि सही स्थान पर वह पैसा लगे, आपको पूजा का फल मिले। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहती हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी कमेंट्स में